ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो एंड हाय एवरीवन, माय नेम इज बैमुरा सैनी और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल एजुकेशन कक्षा पे। तो कैसे हैं आप सब? बचा रहे हो कि नहीं? बचा तो जरूर रहे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। और त्रिकोणमिति जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लास 11th में आएगी और उसके बाद क्लास 12th में भी आएगी। और इसका यूज फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और फिजिक्स के बाद आपको मैथमेटिक्स में तो मिलती ही है, और मैथमेटिक्स में आगे चल के लगभग हर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने लगता है। और जो है मैथमेटिक्स में कई लेसन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, कई चैप्टर और अदर टॉपिक में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो आज हम एक सिर्फ इस क्लास 10th में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक हिसाब से बेसिक बातें करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और इन डिटेल इन डेप्थ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाना है। तो इसमें हम सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे क्लास 10th में, और ट्रिग्नोमेट्री को एक हिसाब से कि सिर्फ जानना कैसे है, व्हाट इज एक्चुअल में क्या ट्रिग्नोमेट्री है, सिर्फ इतनी बात करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है बस। यानी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हम इस क्लास 10th में पढ़ेंगे बस। और उसके बाद इसके बाद वाला जो लेसन नंबर 9 है, उसमें ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो क्लास 10th में पढ़ने हैं वह त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़ने हैं। पहली एक्सरसाइज जो कि आपकी 8.1 है, जिसमें त्रिकोणमिति के अनुपात, और उसके बाद दूसरी जो है उसमें साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद जो उसके बाद वाला लेसन है वो मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। और एक एक्सरसाइज 8.2 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो है साइन में मान होते हैं कि साइन 90 का मान, साइन 30 का मान, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो जो है सीरियल वाइज हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में बात करेंगे। और उसमें बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में एक्चुअल में होता क्या है। तो बात करते हैं अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पे निर्भर होती है। त्रिकोणमिति हमारी होती है वो किस पे निर्भर होती है? समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज दिया, ये कौन सी नई बला है? इसके बारे में तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। इंग्लिश में हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में इसे समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। किसका हो? इसमें एक कोण जो है, कोई ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। एक कोण वहाँ पे कितने का आना चाहिए? 90 डिग्री का, ठीक। और बाकी जो बचे दो कोण हों वो 90 के अंदर हों, क्योंकि जो त्रिकोणमिति होती है, जो कि जो त्रिभुज होता है, उनके कोणों का सम कितना होता है? यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनके कोणों का योग कितना होता है? 180। जब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो दूसरे दो कोण होंगे वो किसमें होंगे? 90 में ही होंगे। तो 45 भी हो सकते हैं, वो 60-30 भी हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जो होगा वो 90 से ही छोटे होंगे, यानी दोनों कोण जो होंगे वो 90 से छोटे होंगे। यानी कि जो है वो जो कोण ए और कोण सी जो होंगे वो कौन से होंगे? न्यून कोण होंगे।
अब ये न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इनको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे छोटे होते हैं ये कोण, क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं। जो कोण 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं हम उनको न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात, ये दोनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमारी त्रिकोणमिति है, वो पूरी की पूरी किस पे निर्भर है? समकोण त्रिभुज पे निर्भर होती है। किस पे? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में एक्चुअल में क्या होता है? ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक। और यहाँ पे जो ये होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। हिंदी में इसे लंब बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं हिंदी में इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और इंग्लिश में हम इसे बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो हमें मेनली जो है इन समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं मिलती हैं, एक लंब, दूसरा कर्ण और तीसरा आधार। लंब क्या होता है? जो लंब होता है, जो खड़ी होती है वो लंब होती है, ठीक। और जो इस तरह लेटी हुई होती है वो क्या होती है? आधार। यानी लंब खड़े होते हैं और आधार पड़े होते हैं। और ये टेढ़ा सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। इतनी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और इतनी चीज हम लोगों ने आगे भी पढ़ी है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की एक खास बात ये होती है, एक खास बात क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? अब ये कौन से नए ज्ञाता आ गए हैं तो पाइथागोरस प्रमेय बता रहे हैं। अब पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? समकोण त्रिभुज में। जैसे जो हमारी त्रिकोणमिति है वो भी सिर्फ और सिर्फ किस में निर्भर है? समकोण त्रिभुज में। उसी तरह जो पाइथागोरस प्रमेय है वो भी किस पे निर्भर होगी? समकोण त्रिभुज पे ही निर्भर होगी। उसके अलावा ये दूसरी चीज में नहीं एप्लीकेबल होती है। जो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, या फिर इसको हटा के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको बताएंगे। उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया है तो मैं इधर बताता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण को हम का से डिनोट करेंगे, लंब को ला से और आधार को आ से कर सकते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि अगर हम जो है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके प्लस कर दें, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जोड़ दें, तो वो जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाती है। यानी कि यह हम अगर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इन दोनों का हम स्क्वायर करके जोड़ दें तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज, यहाँ पे सॉरी कोण नहीं होगा, यहाँ पे त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के लिए ही एप्लीकेबल होती है और किसी दूसरे त्रिभुज में ये प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए
हम किसी भी त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं? मान लिया इसको हम मिटा रहे हैं, आपको लिखना है तो लिख दीजिए। जैसे मान लिया सिंपल हमने कोई एक त्रिभुज दे दिया, सिंपल हमने एक ये त्रिभुज दे दिया, ठीक, हमने त्रिभुज दे दिया। अब इसमें तो ये तो समकोण त्रिभुज है नहीं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी कोण समकोण त्रिभुज नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे। ये कोण हमारा क्या है? ए बी सी। यहाँ पे जब हमने लंब खींचा तो इस पॉइंट का नाम ले दिया डी, ठीक। तो यहाँ पे जब हमने एक लंब खींच के इसको कौन सा त्रिभुज बना लिया? समकोण। और यहाँ पे जो हमारा आधार होगा वो ध्यान देना, आधार हमारा जो होगा वो ए बी ही होगा। आधार हम पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक। और जो हमारा कर्ण होगा वो क्या होगा? ये हमारा ए बी क्या होगा? यहाँ पे आधार होगा, और जो बी सी क्या होगा? बी सी हमारा कर्ण होगा। और जो है हमारा डी सी क्या होगा? डी सी या सी डी वो क्या होगा? वो लंब होगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हम किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बना लें तब ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ऐसे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। अब